दरअसल जो आतिशी जी और पूरी आम आदमी पार्टी काम कर रही है, तो आप संगीत समारोह में शामिल हुए होंगे। संगीत समारोह में क्या होता है, जब तक मूल कलाकार नहीं आता तब तक संगीतज्ञ टोलियों की जिम्मेदारी होती है कि जो सामने बैठा हुआ श्रोता है उसको बांध के रखना है। केजरीवाल जी अभी रियाज कर रहे हैं और आतिशी जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जितना कोशिश हो सके भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करके रखना है, जिससे मैं आगे आके इसको आगे बढ़ा सकूं। तो ये पूरा आपको दिखेगा कि एक मंच जैसे सजा हुआ है, ये सब लोग संगीतज्ञ टोली है और मूल कलाकार को अभी आना है, जिनको आप कह रहे हैं कि मौन साधे हुए हैं, वो अभी भूमिगत हैं और रियाज कर रहे हैं। उनको ये तय करके रखा है उन्होंने कि हमको कब प्रकट होना है और मंच पे कब जाना है। वो चाहते हैं कि हम मंच पे जब पहुँचें तो हमें तालियां मिले, और उसके लिए इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तो हो गया ये पार्ट कि जो केजरीवाल जी की तरफ से केजरीवाल जी के लिए जिम्मेदारी निभा रही हैं आतिशी जी, कि हमको मंच को और दर्शकों को बांध के श्रोताओं को रखना है। दूसरा, जो आतिशी जी हैं उनके मन में एक छटपटाहट और है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि हम एलओपी बन गए हैं तो आम आदमी पार्टी के, क्योंकि सभी मुखिया हार चुके हैं, तो यहाँ एक नेता की स्पेस है, तो क्यों ना हम अपने आप को उस नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करें। तो वो केजरीवाल जी के एजेंडे को लेके अपना एजेंडा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली की पॉलिटिक्स की जो बात होती है उसको मैं 3 पार्ट में देखता हूँ। पहला पार्ट आप देखिए कि चुनाव के समय पर 3 यहाँ राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक दल थे और तीनों राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र, कोई संकल्प पत्र, कोई घोषणा पत्र के नाम से दिया। उन तीनों के घोषणा पत्रों में जो दिल्ली की जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे विश्वास किया। अब आप देखें कि बाज़ार में जब हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम प्रोडक्ट का नाम उठाते हैं, ब्रांड नेम होता है और उसकी खासियत पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कभी उसके रैपर पे जो स्टार लगा के लिखा होता है ना कि नियम शर्तें लागू, हम उसे नहीं देखते। इन तीनों राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र थे आप देखेंगे कि उसमें भी स्टार लगा के नियम व शर्तें लागू लिखा हुआ है। तो हम क्या है, जब प्रोडक्ट पढ़ लिए कि हमको इतनी घोषणाएं इन पार्टी ने किया है और इतने लाभ हमको देगी, तो जब ही रामकृपाल जी जो बोल रहे थे तो पात्रता वही नियम व शर्तों के तहत है। तभी भाजपा ने कहा कि केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को नियम शर्तें लागू। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी दिक्कत नहीं जाएगी और अन्य दलों के लिए भी इसलिए भी मुसीबत बनेगी। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे 2022 में फ्री बीच को लेके केस दायर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट 2 बार केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को फटकार भी लगा चुकी है और चेता भी चुकी है। अभी दिसंबर में भी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी की गई, फरवरी में भी की गई। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आगे बढ़ा। चुनाव आयोग ने कहा है कि फ्री बीज की परिभाषा चुनाव आयोग के पास नहीं है, आप कोई परिभाषा तय करके दे दे। यदि सुप्रीम कोर्ट परिभाषा तय करके देता है तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान होगा और उन दलों के लिए भी वरदान साबित होगा जो फ्री बीज के नाम पे चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन फ्री बीज उनके लिए बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बना हुआ है। तो ये एक बड़ी लकीर खींच सकती है यदि सुप्रीम कोर्ट इस पे पहल करता है तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।